नमस्कार साथियों, मैं पूरन सिंह। आप देख रहे हैं डॉलीवुड सम्राट। आज हम एक छोटी सी खबर सुनाने वाले हैं। बहुत भयंकर खबर है, बहुत कड़क खबर है। जो ईश्वर ईश्वर के गाने गा रहे हैं, दिन रात मंदिरों में भजन ध्यान कर रहे हैं, उन्हीं के लिए कुछ लोगों ने, महान लोगों ने, ग्रेट लोगों ने कुछ शब्द कहे हैं। छोटे छोटे, वैसे तो उन्होंने बहुत कहे हैं, वो छोटे छोटे शब्दों में भी कुछ चीज़ें हैं उसमें। देखिए पेरियार साहब ने क्या कहा, सुनिए। ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा है वह बेवकूफ़ है। जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है। जो ईश्वर की पूजा करता है वो बर्बर है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, सुकरात क्या कहते हैं? ईश्वर केवल शोषण का नाम है। शोषण करने का एक तरीका है ईश्वर का। ईश्वर तुम्हें भस्म कर देगा, ईश्वर तुम्हें श्राप दे देगा, ईश्वर तुम ये कर देगा। अब इससे क्या ज़्यादा करेगा? दलितों की जो बुरी हालत है भारत में, इससे ज़्यादा कोई और श्राप होता है क्या? और कुछ लोग पढ़ लिख के निकल गए हैं, चलो 2% मान लिया, जो 98% है वो तो उसी हालत में पड़े ना। अभी किसी पर थोड़ा बहुत खेत हो सकता है, मैं नहीं कह रहा, पर ज़्यादा पोजीशन में जो बिहार में देख रहा हूँ, यूपी में देख रहा हूँ, बहुत बुरा हाल है। अब देखें नंबर 3, भगत सिंह। शहीद भगत सिंह जो हमारे पंजाब के शेर थे, भारत के शेर हैं, जो शहीद हुए थे, अंग्रेज़ों ने उन्हें बलिदान किया था। इस देश में जो नौजवान ईश्वरवादी है, मेरी नज़र में वो नामर्द है। क्या बोले? मेरी नज़र में जो ईश्वर को मानता है वो व्यक्ति, वो अब जो भी है वो नामर्द है, मर्द नहीं है। बिना ईश्वर के चल नहीं सकता, जो है ही नहीं दुनिया में, कोई देखता नहीं। मूर्तियों को पूज कहते हैं ये ईश्वर, ऐसा नहीं है। कोई मूर्ति ईश्वर नहीं हो सकती, और कोई व्यक्ति ऐसा ईश्वर नहीं हो सकता जो सबका भला कर सके। जो लोग मंदिरों में मन्नतें पूरी हो रही हैं, कैसे हो रही? छोटी छोटी मन्नत मांगते हो, बड़ी मन्नत मांगो। हर गरीब को 1000 करोड़ दे, हम मांगते मन्नत। करे कौन सा ईश्वर करता है? कर सकता है तो औकात है उसकी, हिम्मत है तो। वो लेने वाला ईश्वर है। उसके रूप में ब्राह्मण उस पैसे को रख लेता है, उसका पुजारी, उसका जो भी होता है वो वहाँ पे देखभाल करता है, वो उसकी पैसे ले लेता है। उसे पता है ये मूर्ति है, परंतु भारत में उस मूर्ति से मोह लोगों का नहीं टूट रहा है। और आपसे दूसरी बात, पूरा वीडियो देखा करें और उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। उसी से इस वीडियो को देखने का अर्थ होता है। हम वीडियो बनाएंगे, तुम सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, पूरा वीडियो देखोगे तो हमारा अर्थ पूरा हो जाता है। परंतु आप अर्थ आधे में रहोगे कि खोला और छोड़ दिया, अरे बहुत धीरे बोल रहा है ये तो आदमी, बुढ़ा आदमी है, अब नया कहाँ से बन जाऊं बताओ? आज से 25 साल पहले यूट्यूब था क्या जो मैं उस समय बना लेता? चलिए, लॉर्ड बुद्धा क्या कहते हैं? इस ब्रह्मांड में कोई ईश्वर नहीं है। भगवान बुद्ध ने तो नकार ही दिया, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर। इसी पे ओशो कहते हैं ईश्वर का मतलब ऐश्वर्य, भगवान मतलब भगवत। भगवान शब्द जो है, जो लोग ले रहे हैं, भगवान उन लोगों के नाम पे लगता है जो अपने कर्म में उच्च कोटि के होते हैं। जैसे भगवान बुद्ध हो गए, भगवान महावीर हो गए, अब भगवान नानक भी कह सकते हो, भगवान कबीर भी कह सकते हो, भगवान कोई और भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा। भगवान बाबा साहब हो गए। ऐसे ये जो शब्द हैं अलंकृत होते हैं, बड़े जो बड़े ही लोग हैं। जैसे आप भगवान बुद्ध को देख सकते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा जीवन जिया और कितना चरित्रवान थे, वो कितने अपने में मजबूत थे। तो ऐसे लोगों को भगवान कहा जाता है। भगवान मतलब कोई आकाश में बैठा हुआ नहीं, कोई भी व्यक्ति भगवान बन सकता है।
यदि वो अपने पे काबू कर सके, इस शरीर पे, इस मन पे काबू कर सके, वही भगवान बन सकता है, अपनी बुद्धि को तीव्र कर सके। चलिए आगे। स्टीफन हॉकिंस ये क्या कहते हैं, पूरे विश्व में अगर कोई यह साबित कर दे कि ईश्वर है तो मैं उसको सर्वस्व उसे दे दूंगा, अपना सर्वस्व उसे दे दूंगा, अगर कोई साबित कर दे कि ये ईश्वर है। अंग्रेज हैं ओशो क्या कह रहे हैं, कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो इस ब्रह्मांड को संचालित करता है, या तुम अपने कर्म के जिम्मेदार स्वयं हो। तुम अपने कर्म के स्वयं जिम्मेदार हो, कोई ईश्वर नहीं तुम्हारा लेखा जोखा कर रहा है, किताब बना रहा है? ये सब कुछ नहीं है। वो जो भी है तुम्हारे अंदर है, वो सारी शक्तियाँ तुम्हारे विद्यमान है तुम्हारे अंदर। तुम स्वयं अपने को देखते हो, स्वयं अपने कर्मों को अच्छा बुरा कहते हो, स्वयं कहते हो ना। तो जो भी है वो तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है। और बाबा साहब डॉक्टर वी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं, सुनो। जिस दिन ये मंदिर जाने वाली भीड़ स्कूल की तरफ जाने लगेगी, उस दिन वह देश खुद ही विकसित होना शुरू कर देगा। वो देश खुद ही स्वयं में विकसित होना शुरू कर देगा, अर्थात उस देश में गरीबी हट के अमीरी की तरफ चलने लगेगा। संपूर्ण सुख हर व्यक्ति ले सकेगा। परंतु यहाँ तो घंटी हिला हिला के लोग परेशान हैं। अब तो जो ये पंडे लगे हुए, इनकी तो बात छोड़ दो, हमारे बहुजन समाज में भी पंडे पैदा हो गए। कौन से हैं? बाबा साहब की पूजा कर रहे हैं, भगवान बुद्ध की पूजा कर रहे हैं, वहाँ दीपक जला रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, उनसे मन्नत मांग रहे हैं। अब तो इनको भी इन्होंने मंदिर का देवता बना दिया। अब ये इनके जो शब्द हैं उनको तो लोग पढ़ लिख नहीं रहे, बल्कि इन्हीं के जो पिक्चर को, जो उनकी तस्वीर है, जो इमेज है, उसी की पूजा कर रहे हैं। आप देखिए हमारे बहुजन समाज में ज़्यादातर लोग बाबा साहब को और गौतम बुद्ध को, इनको भगवान मान रहे हैं, इनको भगवान बना रहे हैं। ये सब गलत पथ पर जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा उनको आचरण में लाइए, उन्हीं के आधार पर अपना को संचालित कीजिए, बुद्धि को विकसित कीजिए, अपने चरित्र को निखारिए, हैं? यही तो बोले, क्या बोले? और भाई ज़्यादा करो तो बाबा साहब ने तो ये कहा, विदेश में जाके पढ़ो, अपनी बुद्धि तीव्र करो और उनकी तरह लड़ो। परंतु तुम वो नहीं कर रहे, तुम पूजा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे पे आती रहती हैं, लोगों की इमेज आती रहती है, पूजा कर रहे हैं, पूरा फैमिली मिल के पूजा कर रहा है। जुलूस वुलूस अलग बात है, पूजा करना दूसरी बात है, बुद्ध वंदना करना अलग बात है। उनको मन्नत मांगना, उनसे मांगना कुछ अपने सुख के लिए, अपने दुख के लिए, जो भी है वो सब गलत है। आप उनके पथ पे चलिए, उनके मार्ग पे चलिए, तो ही आपका कल्याण है, उसी में आपका सुख है, उसी में आपका आनंद है, और उसी में आप सब कुछ है। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अगर थोड़ा सा टाइम है तो उसे फॉरवर्ड भी कर दीजिए, पूरा वीडियो देखा करें। थैंक यू सो मच।